Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard chapter number 12, the muscular system and digestive system in human being. So this is the first part of this lesson. If you like this video, then like it, share it and subscribe it and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के मस्कुलर सिस्टम के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट हम जो लेंगे इसमें जो है हम इसके जो है हम दो पार्ट बनाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम जो है मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ये मस्कुलर सिस्टम जो हम लेने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या होती है? तो ऑर्गन सिस्टम क्या है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन। मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के हमारे जो शरीर में अलग अलग जो ऑर्गन्स है ये जो पूरे ऑर्गन का जो ग्रुप है वो जो है मिलकर जो है वर्क करते रहते हैं। तो वो जो है वर्क करते हुए अपने फंक्शंस जो है वो करते रहते हैं। उनके फंक्शंस जो है एक होते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो ये फंक्शंस जो है वो रेगुलर जो है वो करते रहते हैं। ईच ऑर्गन डज अ पर्टिकुलर जॉब इन द बॉडी, और हर एक ऑर्गन जो है वो पर्टिकुलर काम जो है अपना वो दिन रात जो है वो करते रहता है। तो इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड सर्कुलेट करने का काम जो है वो करते रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो रेस्पिरेशन का पार्ट जो है वो करते रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्ट करने का काम करते रहता है। मस्कुलर सिस्टम है मसल्स जो हमारे बॉडी पे होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो करते रहता है। देन नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। ऐसे अलग अलग सिस्टम जो है ये सब मिलके जो है काम करते रहते हैं, उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। हाउ आर द बोन्स इन अवर बॉडी जॉइन टू ईच अदर। तो हमारे जो बोन्स है जो बॉडी में बोन्स है उसको जो है जॉइन करने का काम कौन करता है? तो ये एक सॉफ्ट बोन होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, जो हमारे पूरे जॉइंट्स में जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो क्लोज योर फिस्ट। हमें क्या करना है कि हमारे हाथ का जो मूठ बोलते हैं इसे जो है फिस्ट को क्लोज करना है, टाइटली क्लोज करना है। एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो। हमको जो है हमारे आर्म को जो है वो बेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे जो आर्म दिया है तो ये जो है बेंड किया हुआ है। ठीक है, तो नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ द आर्म विद द फिंगर्स ऑन योर अदर हैंड। दूसरे हैंड के फिंगर से जो है यहाँ पर जो है हमें अपर पार्ट को टच कर देखना है। तो हमें क्या क्या फील होगा? तो वहाँ पे जो है हार्डनेस फील होगा हमें। और जो है ये ऊपर आया हुआ दिखता है हमें और हार्डनेस फील होता है, और यहाँ पे जो है मसल्स पूरे जो है ऊपर आए हुए दिखते हैं। तो ये जो ऊपर आया वाला जो ये पार्ट है इसे ही जो है मसल्स कहा जाता है। तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मूव। जैसे ही हमारी बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है या फिर हमारे बॉडी के पार्ट जो है मूव करते हैं, तो वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि हमारे जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। मतलब जब हमारा हैंड जो है ये ऊपर आ रहा है तो हमारे जो यहाँ के जो मसल्स है मतलब ये जो ऊपर के मसल्स है इसे जो है ये जो इसे जो है बाइसेप कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे बाइसेप है ये अपर पार्ट है बाइसेप का, और ये जो है ये नीचे का पार्ट है इसे जो है ट्राइसेप कहा जाता है। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसे बाइसेप कहा जाता है। तो ये जो हमारे बाइसेप है
ये क्या हो रहा है, जैसे ही हमने मतलब हमारे आर्म को जो है बेंड किया तो ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे ही हम जब इसे जो है सीधा कर देते हैं पूरा हाथ, तो क्या होता है कि ये हमारे जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही हम बेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही हम रिलैक्स कर मतलब सीधा करते हैं हाथ तो वो रिलैक्स होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है हमारी जैसे जैसे मूवमेंट होती है वैसे वैसे वो करते रहते हैं। मसल्स गिव अवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप। मसल की वजह से ही जो है हमारे बॉडी को एक शेप मिलता है और एक पोस्चर जो है हमें मिलता है। मसल्स आर बंडल्स ऑफ अ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। और हमारा जो मसल है वो जो है एक बंडल ऑफ अ फाइबर्स है। तो ये जो बंडल ऑफ अ फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से जो है ये बंडल ऑफ अ फाइबर जो है हमारे मसल का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करते रहता है। ठीक है। कैन यू टेल व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन? मसल और बोन का जो है क्या रिलेशन होता है? सो मसल्स जो है मसल्स मूव बॉडी पार्ट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन रिलैक्सिंग। मसल जो है वो हमारे बॉडी पार्ट को जो है कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग से जो है वो मूव करती है। मसल्स कैन पुल बोन्स। मसल्स जो है बोन को पुल करती है, लेकिन बोन जो है अपने आप जो है वो बैक नहीं आ सकते हैं। सो दे वर्क इन पेयर। मतलब ये दोनों जो है मिलकर काम करते हैं, तभी जो है हमारा जो शरीर है वो मूव करता है। ठीक है। सो मसल्स आर फर्मली अटैच टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ अ टेंडन्स। मसल जो है वो बोन से जो है फर्मली अटैच किस वजह से होते हैं? तो ये टेंडन्स की वजह से जो है अटैच होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि मसल जो बोन को जो अटैच रखती है तो वो किस वजह से? तो टेंडन्स की वजह से। सो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट देर इज अ मूवमेंट एट द जॉइंट। जब मसल्स जो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे जॉइंट जो है वे जो है एक मूवमेंट होती है। एंड बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। और तब जो है हमारे बोन्स एक तो पास में आते हैं या फिर जो है वो दूर जाते हैं। तो द action of muscles is necessary for all kinds of movement. So from the small movement of a eyelid to those that demand great strength, as when chop wood for with an axe. जो है सभी मूवमेंट के लिए जो है मसल की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मसल की एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया है, ये जो है हमारा अभी रिलैक्स पोजीशन में जो है ये हैंड है। मतलब यहाँ पे जो है कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए जो है ये रिलैक्सेशन ऑफ दैट मसल्स इज हियर। एंड यहाँ पे जो है हमको मूवमेंट दिख रही है। मतलब हमारा जो ये हैंड है जिसको कि हमने बेंड किया है, तो हमारे जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इसीलिए जो है हमारी मूवमेंट जो है यहाँ पर हमें दिख रही है। तो हर एक मूवमेंट के लिए जो है हमें मसल की एक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट ऑफ आईलिड, जैसे कि हमारे आईलिड्स होते हैं तो उसकी भी अगर मूवमेंट होनी है तो उसको भी जो है एक ग्रेट स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक वुड को जो है एक जब चॉप किया जाता है उसको जितनी मेहनत लगती है वैसे ही जो है वो आईलिड जब हमारी मूव होती है उतनी ही स्ट्रेंथ जो है उसको भी लगती है। वी यूज़ मसल फॉर वेरियस मूवमेंट। हमारे हर एक मूवमेंट के लिए जो है हम जो है मसल का यूज़ होता है, लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एट्सेट्रा। मतलब हमको बात भी करना है तो जो है हमारे जो चेहरे के जो मसल्स है वो जो है वो यूज़ होते हैं। हमको लाफिंग करना है, मतलब हम हंसते हैं तभी जो है हमारे चीक मसल जो है वो जो है काम करते हैं। और जब हम वॉकिंग करते हैं मतलब जब हम चलते हैं तभी जो है हमारे पैर के जो मसल्स है वहाँ पर जो है वो काम करते हैं। देन हम जंपिंग करते हैं तभी जो है हमारे पैरों के जो मसल्स है वो जो है काम करते हैं। थ्रोइंग, जब हम कुछ हाथ से जो फेंकते हैं तभी जो है हमारे मसल्स जो है वहाँ पर
काम करते हैं, मतलब हर एक मूवमेंट के लिए जो है हमारे जो मसल्स है वो काम करते हैं, ठीक है। सो विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली ऑफ अ मसल, सो हार्ट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, टंग है, या ब्लड वेसल्स है, ये सब जो है दैट ऑल आर मेड अप ऑफ अ ओनली मसल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, bladder, uterus, lungs and digestive tract are also made up of muscles only. Okay, so next, do you know देर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में जो है 600 मसल्स जो है वो होते हैं. मसल्स कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी. हेल्दी ह्यूमन बॉडी जो है उसका 40% वेट जो है पूरे हेल्दी बॉडी का वो जो है मसल्स का होता है. सो देर आर अबाउट 30 मसल्स इन अवर ह्यूमन फेस. और सबसे ज़्यादा मसल जो है वो हमारे कहाँ पर होते हैं, हमारे फेस पर होते हैं. अवर आईज, माउथ एंड नोज आर एनरिच बाय स्मॉल मसल्स. हमारे आई के और माउथ के और नोज के जो मसल्स है वो जो है स्मॉल मसल्स होते हैं. एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर आर एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स ऑफ द फेस. और हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे खुशी के जो हैप्पीनेस का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, या सैडनेस का जो एक्सप्रेशन होता है, जब हमको डर लगता है वो जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये सब जो है हमारे फेस के मसल की वजह से जो है, उसके मूवमेंट की वजह से जो है हमारे सामने आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, कैन यू टेल. तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि आर द मसल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी आइडेंटिकल. सो ये जो मसल्स है हमारे वो जो है क्या आइडेंटिकल होते हैं? तो नहीं. ऑल ऑर्गन्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ मसल. हर एक ऑर्गन के मसल जो है वो अलग अलग होते हैं. एंड आर इन अ नो वे आइडेंटिकल. वो जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं. सो द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द नंबर ऑफ अ ग्रुप विच इंक्लूड्स मसल्स रिलेटिंग टू द हेड एंड नेक, मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, मसल्स ऑफ टोर्स एंड ट्रंक. तो ये जो है हमारे अलग अलग मसल्स जो है होते हैं. मतलब अपर लिम्ब के मसल अलग होते हैं, लोअर लिम्ब के मसल्स अलग होते हैं, टॉर्स के जो है और ट्रंक के जो है वो अलग अलग मसल्स होते हैं. तो मसल्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है. हाँ. सो वॉलेंट्री मसल्स, फर्स्ट टाइप के मसल्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स हैं. वर्किंग विथ अवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एट्सेट्रा आर फंक्शंस दैट डिपेंड्स अपॉन अवर विल. मसल्स यूज इन दिस एक्शंस आर कॉल्ड अ वॉलेंट्री मसल. जो हमारे जो वर्क है, जो हैंड के है या फिर वॉकिंग है, मतलब हम जब चलते हैं तब जो हमारे मसल जो काम करते हैं, ईटिंग के वक्त जो हमारे मसल जो है काम करते हैं, ये सब जो है ये हमारे व्हील पावर पर डिपेंड है. मतलब जब हम करना चाहते हैं तभी वो होते हैं. मसल्स यूज इन दीज एक्शंस आर कॉल्ड अ वॉलेंट्री मसल. और इस तरह के जो मसल है जो हमारे कहने के हिसाब से जो है वो मतलब काम करते हैं, हम जब उसको काम करने के लिए लगाएंगे तभी वो काम करते हैं. तो इस तरह के मसल्स को जो है वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मसल इन अवर आर्म, हमारे हाथ के जो मसल्स है और हमारे लेग्स के जो मसल्स है, इसे क्या कहा जाता है? वॉलेंट्री मसल. जब हम हाथों का मूवमेंट करेंगे, जब हम करना चाहेंगे तभी वो जो है मूवमेंट होता है. जब हम चलेंगे तभी हमारे लेग के जो मसल्स है वो मूव करेंगे. तो इस तरह के जो हमारे मसल्स है उसे वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है. देन इनवॉलेंट्री मसल्स, वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शंस. सो दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ. तो बहुत सारी जो प्रोसेस है, जैसे कि ब्रीदिंग है, मतलब हमारी जो ब्रीदिंग होते रहती है, ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे पूरे शरीर में होते रहता है, डाइजेशन जो हमारे शरीर में होते रहता है, ये सब जो है बहुत ही ज़रूरी फंक्शंस होते हैं. इन्हें जो है
ये जो है हमारे लाइफ का इसेंशियल पार्ट होता है। अगर ये नहीं होंगे तो हम जो है ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो ये जब ये सभी जो प्रोसेस है वो हमारे कहने से नहीं चलते हैं, वो जो है अपने आप होते रहते हैं। सो दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल, मतलब ये जो भी फंक्शंस है वो हमारे विल के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जैसे कि जो डाइजेशन होता है वो हमारे कहने से डाइजेशन होता है क्या? नहीं। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जो है हमारे कहने से होती है क्या? नहीं, वो अपने आप होते रहती है। ब्लड सर्कुलेशन भी जो है वो अपने आप होते रहता है। द मसल ऑफ ऑर्गन विच कैरी आउट दीज इनवॉलंटरी फंक्शंस आर कॉल्ड अ इनवॉलंटरी मसल। जो मसल हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इनवॉलंटरी मसल कहा जाता है। जैसे हार्ट बीट, हम नहीं रोक सकते हार्ट बीट को, हार्ट बीट जो है अपने आप होते रहती है। आई लीड का ऊपर नीचे होना, वो भी जो है हम कंट्रोल नहीं करते, वो चलते रहता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जो पचने का काम होते रहता है वो भी जो है अपने आप होते रहता है। तो ये सभी मसल्स को जो है इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। फंक्शन ऑफ ऑर्गन लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट आर कैरिड आउट इन देयर ओन फिक्स्ड मैनर बाय इनवॉलंटरी मसल। जैसे कि हमारे स्टमक का फंक्शन है, इंटेस्टाइन का फंक्शन है, या फिर हार्ट का जो फंक्शन है, ये सब जो है फिक्स मैनर में जो है वो काम करते रहते हैं। उनका जो वर्क है वो कंटिन्यू जो है वो चलते रहता है, तो इसे इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। Which organ in our body have voluntary muscles and which one have a involuntary muscle? Find out and make a list of each type. तो अभी जो हमने पढ़ा कि वॉलंटरी मसल्स जो है वो कौन से काम करते हैं और इनवॉलंटरी मसल्स जो है वो कौन से काम करते हैं, तो इस हिसाब से जो है आपको ऑर्गन्स है जो वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स के जो ऑर्गन्स है वो आपको जो है एक लिस्ट में जो है लिखकर बताना है। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ अ मसल, मसल के जो है वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको जो है इस लेसन में जो है सिर्फ 3 टाइप जो है यहाँ पर देखना है। जैसे कि स्केलेटल मसल है, हार्ट एंड कार्डियक मसल्स है एंड स्मूथ मसल, इसके बारे में पढ़ना है। द स्केलेटल मसल, द 2 ends of each of these muscles are attached to 2 different bones. तो एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म एंड लेग। तो आर्म और लेग, हमारे आर्म के और लेग्स के जो 2 एंड्स होते हैं, मतलब हैंड्स आर्म के जो 2 एंड्स होते हैं, उसको जो मसल अटैच होते हैं वो जो है 2 डिफरेंट बोन के से जो है वो अटैच होते हैं। तो एग्जाम्पल जो है आर्म और लेग्स के यहाँ पर दिए हुए। सो दिस देयर मूवमेंट्स आर वॉलंटरी, और इनकी मूवमेंट जो है वॉलंटरी होती है, मतलब हम हमारे जो कंट्रोल करने पे वो जो है कंट्रोल होता है, मतलब हमारे कहने से वो जो है उसकी मूवमेंट होती है। सो हमारी विल पावर पे वो जो डिपेंड होता है उसकी मूवमेंट। सो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटल टुगेदर एंड गिविंग शेप टू अवर बॉडी। और ये जो स्केलेटल मसल्स है वो क्या करता है कि हमारे बोन्स को जो है वो मतलब पकड़ के रहने का काम जो है ये जो है स्केलेटल मसल का होता है। ठीक है। एंड हमारे बॉडी को शेप देने का काम जो है ये स्केलेटल मसल का होता है। मतलब हमारा जो हड्डी का ये जो ऊपर का ढांचा है उसको जो है एक शेप देने का काम जो है ये स्केलेटल मसल जो है वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हार्ट और कार्डियक मसल। हार्ट के जो मसल्स होते हैं इसे जो है कार्डियक मसल कहा जाता है। सो दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ये जो कार्डियक मसल्स है उसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। जब भी हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है चलते रहती है, ब्लड जो है हमारे हार्ट से पूरे शरीर को जब दिया जाता है तो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही हमारे पूरे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो जब मतलब हर एक वेन से जो है वो ऊपर मतलब हार्ट की तरफ लाने का जो काम होता है
तो तब जो है हमारा मसल रिलैक्स करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये जो हमारा जो हार्ट बीटिंग जो चलते रहता है, वो जो है कार्डियक मसल्स करते हैं। देयर मूवमेंट इज इनवॉल्यूंटरी, और ये मूवमेंट जो है हमारे बताने से नहीं होता है, वो अपने आप होते रहता है, वो जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाते। सो कार्डियक मसल कॉज अवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस एट द रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हमारा मसल्स करता है, जो हमारी हार्ट बीटिंग जो चलते रहती है, उसका रेट कैसा होता है पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में जो है वो 70 टाइम्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो करते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्मूथ मसल। सो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन अदर दैन द हार्ट। मतलब हार्ट के अलावा जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके जो मसल्स हैं इंटरनल ऑर्गन के, उसे जो है स्मूथ मसल्स जो है वो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ द स्टमक, जैसे कि हमारे स्टमक के मसल है, इंटेस्टाइन के मसल है, ब्लड वेसल्स के जो मसल्स है, यूटेरस के मसल्स है, ये सब जो है स्मूथ मसल्स होते हैं। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी एंड स्लो, लेकिन इसका भी जो मूवमेंट्स है वो इनवॉलंटरी है, मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसका बहुत स्लो होता है। वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाइट अनवेयर आर कैरिड आउट बाय द स्पेशल मसल। और मतलब ये स्पेशल टाइप के जो मसल्स होते हैं, ये जो है बहुत सारे जो वाइटल फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, वो जो है मतलब चुपचाप जो है करते रहते हैं, इसका किसी को पता भी नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है पिक्चर दिया हुआ है मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि मसल्स जो है ह्यूमन बॉडी के जो है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, शेप भी अलग अलग होते हैं उसके, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये जो मसल्स जो है हमारे पूरे बॉडी में किस तरह से जो दिखते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल हाउ डू मसल परफॉर्म देयर फंक्शन। मसल जो है अपने फंक्शंस जो है वो कैसे करते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज मूवमेंट। हमारे मस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि मूवमेंट करना। सो मसल्स आर द ओनली टिश्यू इन द बॉडी दैट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर मूव द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे मसल के जो टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, उसका जो मेन वर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट करना एंड बॉडी को जो है मूव करना, मतलब मूव द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे जो बॉडी के बाकी के जो पार्ट है उसको मूव करना। सेकंड फंक्शन, द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन। मसल्स का जो फंक्शंस है वो जो है हमारे बॉडी को शेप देना, और ये भी जो है उसका काम होता है। तो यहाँ पे जो है ट्राई दिस दिया हुआ है। होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो विदाउट क्लोजिंग द फिस्ट। देन सेकेंड वन इज द बेंड द आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे जो आर्म है इसको हमें जो है स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट जो है वो रखना है विदाउट क्लोजिंग द फिस्ट। मतलब हमारे हाथ जो है का फिस्ट जो है मूठ जो बनाना बोलते हैं, उसे मूठ न बनाते हुए ऐसे सीधे रखना है 180 डिग्री पे। देन सेकंड वन इज द बेंड द आर्म एट द एल्बो। सेकंड वन इसमें जो है हमको आर्म को जो है ऐसे बेंड करना है एंड मतलब 90 डिग्री पे जो है इसे बेंड करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स ऑन सेम साइड। और हमारे शोल्डर्स को जो है फिंगर से जो है सेम साइड से जो है हमें टच करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक एक्टिविटी दी है उससे हमें क्या पता चलता है। सो मसल्स ऑफ विच पार्ट ऑफ योर आर्म कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स
ड्यूरिंग द अबाउ 3 एक्शन। तो हमने जो 3 एक्शंस जो पहले की थी, तो इसमें जो है हमारे आपके आर्म के किस पार्ट के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं जब हम ये तीनों एक्शन जब करते हैं। तो मसल्स इन अवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन अ ग्रुप। हमारे जो मसल्स है वो जो है ग्रुप में काम करते रहते हैं। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब कुछ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स। जैसे कि हमने जब हैंड को जो है यहाँ पे जब बेंड किया, तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो बाइसेप है, ये मसल जो है हमारे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और ये जो ट्राइसेप के जो मसल है, ये नीचे का जो है ये ट्राइसेप के मसल्स होते हैं, ये जो है वो तब रिलैक्स करता है। और जब हम हैंड को जब सीधा रखते हैं 180 डिग्री पे जब हम रख रहे हैं, तो हमारे जो ये मसल्स है वो जो है पूरे रिलैक्स करते हुए दिखते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ मसल्स हेल्प्स इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। इस तरह से जो ये मसल्स है हमारे वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर करते रहता है, और हमारे जो बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस है वो जो है वो करते रहता है। ठीक है। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इज अवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप। मतलब जो हमारे हैंड जब हम यहाँ पे 90 डिग्री पे जो ये कर रहे हैं और ये जो मसल्स हमारे जो यहाँ पे फूल रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? बाइसेप कहा जाता है। और द मसल्स इन द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप, और यहाँ के जो मसल्स होते हैं इसे ट्राइसेप जो है कहा जाता है। ठीक है। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन अवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप। मतलब अपर के बोन को जो है अपर बोन को जो है बाइसेप कहा जाता है, और जो नीचे के जो बोन है उसे ट्राइसेप कहा जाता है। ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पे जो है व्हाट वुड हैपन इफ द कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव। तो अगर हमारे कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट के जो मसल है वो अगर मूवमेंट करना बंद कर दे, तो क्या होगा? कार्डियक मसल स्टॉप, नो ब्लड विल बी पंप थ्रू आउट द बॉडी। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है वो जो है वो हमारे पूरे बॉडी में नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन जो हमारे पूरे बॉडी को जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो सप्लाई करती रहती है वो भी नहीं होगा। और इस हमारी बॉडी जो है अगर वर्क नहीं करेगी तो हम जो है हमारी जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है। फूड एंटर्स द स्टमक एंड द स्टमक मसल डू नॉट मूव। Actually, the stomach muscle does not move when the food enters into the stomach. The food gets well mixed and get partially digested by gastric juice. And after this process, sphincter muscles pushes this partially digested food to the small intestine for full digestion of a food. Okay, so यहाँ पर जो है मसल्स ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे अलग अलग पार्ट के जो मसल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे चेस्ट मसल जो है वो दिए हुए हैं, ये जो है चेस्ट मसल है। ये डेल्टॉइड जो है वो दिए हैं। एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। ये जो है ये एब्डोमिनल मसल्स है। देन बाइसेप जो है ये दिया हुआ है। फ्लेक्सर्स जो है ये मसल्स जो है वो यहाँ पर होते हैं। देन क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो यहाँ पर है। और फ्लेक्सर्स जो मसल जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। ये अलग अलग टाइप के जो मसल्स है हमारे डिफरेंट पार्ट्स के उसके बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। देन ऑलवेज रिमेंबर मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड इफिशियंट। तो हमारे जो बॉडी के सभी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग और इफिशियंट्स होते हैं। आवर डाइट मस्ट इंक्लूडेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द सफिशियंट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ मसल। तो हमारे डाइट में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर इंक्लूड है तो हमारी बॉडी की जो है प्रॉपर ग्रोथ होती है और हमारे मसल्स है वो रिपेयर भी होते हैं। सो वी मस्ट गेट
रेगुलर एक्सरसाइज। और अगर हमें हमारे मसल स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। इट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग, जिससे कि हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बैक। और जब भी हम बैठते हैं किसी भी चेयर पे तो हमें जो है स्ट्रेट बैठना है। हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रखनी है। एंड नॉट विथ अ बैक हंच और बेंड। मतलब हमारी जो बैक है, हमारी जो पीठ है वो सीधी रखनी है, उसे बेंड नहीं करना है। अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्टिब्रेट। मतलब हमारे वर्टिब्रा में जो है अगर हम झुक कर बैठेंगे तो उसमें ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे वो चेंजेस हो जाते हैं। सो मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगिन टू हर्ट। और इससे जो है हमारे शोल्डर के और बैक के जो मसल्स है वो हर्ट हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में आल्सो अराइजेस। और इसकी वजह से जो है हमारे बैठने की पोजीशन की वजह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो है डिसऑर्डर भी होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड। और जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो हार्ट के मसल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ही रैपिड हो जाती है। ब्रीदिंग टू बिकम फास्टर। हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारा जो श्वास जो है हम जो लेते हैं वो भी जो है फास्ट चलने लगता है। एंश्योरिंग a sufficient supply of oxygen and nutrients to various part of a body। और मतलब हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सप्लाई होते हैं वो भी जो है हमारे हर एक पार्ट में जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, डू यू नो द स्टडी ऑफ अ मसल इज कॉल्ड अ मायोलॉजी। जो हमारे मसल्स की जहाँ पर स्टडी की जाती है उसे जो है मायोलॉजी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मसल। मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना जो है वो हमारे मसल्स की जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है। द लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज इन द थाई। हमारी जो सबसे लार्जेस्ट मसल जो है वो कहाँ पर रहते हैं? हमारे थाई में। हमारे जो है थाई में मतलब मांडी बोलते हैं जिसे, उसमें होते हैं। द स्मॉलेस्ट मसल इन द अटैच टू द बोन इन द ईयर। और सबसे स्मॉल मसल जो है वो कहाँ का होता है? हमारे जो ईयर होते हैं, हमारे कान में जो है अटैच होते हैं, वो सबसे स्मॉल मसल है। कॉल्ड स्टेप्स। और इसे क्या कहा जाता है? स्टेप्स कहा जाता है। मतलब लार्जेस्ट मसल जो है हमारे थाई में होता है और स्मॉलेस्ट मसल जो है वो हमारे ईयर में होता है, जिसे स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम हमारे पहले पार्ट को जो है ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट कंटिन्यूसली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे राजश्री क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।